दोस्तों, आज मैं आपको वॉल टाइल कैसे लगाते हैं उसके बारे में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को फील्ड एक्सपर्ट इन परसेप्शन और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जहाँ पे मान लिए इस वॉल में टाइल नहीं है तो हमने सबसे पहले क्या वॉल का करना होता है कि हमने एक पहले जो हम टाइल लाए हैं सबसे पहले देखना कि टाइल कितने इंच का टाइल हमारे पास है। तो जैसे हमारे पास टाइल जो यहाँ पे पड़ा है वो ये है टाइल आई थिंक 12 इंच का। ये जो हमारी टाइल है ये हमने देखना है कि कितनी, जैसे यहाँ पे 12 इंच का टाइल है, 12 इंच का टाइल है तो हमने क्या करना है, लेवल करना है। तो मीन्स हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जैसे मान लिया यहाँ पे ये 12 इंच पे मीन्स यहाँ पे 12 इंच आ गया, तो हमने क्या करना है नीचे से 1 इंच नीचे अब हमारा फ्लोर टाइल लगेगा। तो मीन्स हमारा 1 इंच का फ्लोर टाइल लगेगा। हमने क्या करना है 1 इंच छोड़ देना। मान लिया हमने 13 इंच पे हमने क्या करना है लेवल लगाना। जैसे 13 इंच 13.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया। यहाँ पे हमारा इस टाइल का टॉप आएगा जो हमारे 12 इंच की टाइल नापी हुई है। अब हमने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। मीन्स हमारा यहाँ पे आ गया ये 13 इंच पे पॉइंट लग रहा है। हमने अब क्या किया 11 ट्यूब लगाई, यहाँ पे लेवल लिया, इस यहाँ का लेवल हमने अब वहाँ पे लेवल लेके जाना है। यहाँ पे हमने वहाँ पे निशान लगा दिया कि वहाँ का लेवल यहाँ पे। अब ये एक लेवल पे जो एक टाइल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे हमारा यहाँ पे लेवल हो गया, अब हमने क्या करना है कि अब थोड़ा हमारा टाइम भी मिस्त्री का कम लगे, इसलिए हमने क्या करना है सूत लगाना है। जो एक सूत होता है उसके अंदर पेंट लगा के, जैसे हमारे पास कोई भी पेंट है उसको पेंट में कलर लगाना है और वहाँ से और यहाँ के लिए जहाँ निशान लगाया वहाँ से सूत्र से हमने उसको मेजरमेंट करना है। अब जैसे वहाँ पे हमने क्या किया, ये सूतवा ये जैसे नील के साथ जो कलर है वहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे जो यहाँ पॉइंट है, अब इसको मिस्त्री इसको लगाएगा कि ये टॉप आएगा हमारा जो टाइल का। हमें ये मीन्स ईजिली अब ये काम करने के लिए ईजी हो जाएगा कि हमारा जो टाइल है वो पूरे इस लेवल से चलेगा। अब ये उसके बाद हमने जैसे ये का रेफरेंस पॉइंट लगाना है। मीन्स हमारा जो ये हमने सूत लगाया हुआ और यहाँ छोटा सा टाइल का टुकड़ा है उसको लगा दिया, उसके साथ हमने उसका टॉप लगा दिया। मीन्स जो टाइल का जो हमारा टॉप है वो इस सूत के अकॉर्डिंग। अब इसको लगाने का हमें क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है जैसे हमारी यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो वॉल है हमारा 90 पे नहीं है, मीन्स सहौल पे नहीं है ये जो वॉल है, इसलिए हमें ये टिप्पू, इसको मान लिया टिप्पू ही बोलते हैं लेकिन इसको सहौल के साथ हमने नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसका जो हमारा थिकनेस है, जो टाइल का थिकनेस है वो ज़्यादा आ जाएगा। मीन्स हमें जो टाइल के थिकनेस मीन्स जो इसमें हम मसाला लगाते हैं लगभग वो आधी इंच होना चाहिए, आधी से पौना इंच। इससे वो हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट मीन्स हमारा जो टाइल में जो मसाला लगेगा वो हमेशा आधा इंच का लगेगा। अब जहाँ पे कहीं पे हमारा आधा इंच मीन्स में यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद मीन्स यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो आधा इंच मीन्स आधा इंच आएगा। अब कहीं पे हमारा आएगा देखो यहाँ पे 1 इंच तक आएगा। अब जैसे हम यहाँ पे ये जो हमने रेफरेंस पॉइंट में ये जो हमने सूत लगाया है तो हम इसको गुनिये में करते हैं। तो देखो हमारे गुनिये में आने के लिए गुनिया हमारा यहाँ मांग रहा है। मीन्स यहाँ पे अब आ रहा है यहाँ पे लगभग 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच। तो यहाँ पे जो गुनिया मांगेगा मीन्स यहाँ पे आ रहा है लगभग 1 इंच। अब जो टाइल को चिपकाने के लिए जो हमने यहाँ पे एक मसाला बनाना है उसके लिए हमने क्या रेशो रखना है, जिसमें ये बनाया हुआ है तो ये हमने 1 बोरी सीमेंट में 2 कढ़ाई रेता छना हुआ डालना है। और साथ में हमने अगर टाइल का मीन्स और सॉलिड मतलब आपकी टाइल निकले ना, इसलिए हमने एक केमिकल भी डाल सकते हैं जो एशियन पेंट का ही आया हुआ है केमिकल, जैसे इसमें लिखा स्मार्ट केयर टाइल एडेसिव। ये हमने लगभग 1 बोरी में सीमेंट की 1 बोरी में लगभग 510 kg तक डालना है। इसमें टाइल में जो है स्ट्रेंथ बहुत अच्छा आता है, मीन्स टाइल आपका निकलने का कोई चांस नहीं रहता। तो ये टाइल लगा रहे हैं तो मीन्स ये टाइल में क्या हुआ, ये गैप रह रहा है। मीन्स यहाँ गैप, ये गैप जितनी भी टाइल में सारे फिल करना होता है। मीन्स आपके टाइल में कोई भी गैप ना रहे। और उसके बाद हमने ये टाइल तो काट के ये लगा दिया। अब टाइल को हमने इसका क्या करना है साहुल करना है। ये साहुल में देखना है कि हमारा ये 90 डिग्री पे लगा है या नहीं लगा है, तो हमने ये ऐसे चेक करना। अब जो भी टाइल ऊपर इसके ऊपर टाइल लगाएंगे वो हमेशा साहुल के साथ लगाते जाना ऊपर तक।
जो हमने ये पहले जो रेफरेंस पॉइंट लगाया था यहाँ पे, तो हम इसे चेक कर रहे हैं कि हमने जो टाइल लगाया है वो देखो इस बिल्कुल इस जो सूत लगाया है इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं, कि ऊपर नीचे तो नहीं है। तो इसका लगाने का मकसद यही है कि हमारी जो यहाँ से टाइल जो चलेगा वहाँ तक एक लेवल पे चलेगा, और बार बार लेवलिंग हम नहीं कर सकते इसकी। अब ये साइड जैसे मैं टाइल लगा दिया, अब इसमें जो साइड जितने भी कॉर्नर है उसको ऊपर से फिल करना है सारा। पहले तो लगा लेना सारा, अगर रह जाता है तो पूरा इस टाइल को पूरा कंप्लीट पूरा जितना भी ये केमिकल है मीन्स ये जो मसाला बनाया पूरा डालना है। अब जैसे थोड़ा सा सूखा डाल रहे हैं, सूखा डालने का यही रीज़न है कि ये थोड़ा चिपक रहे, बाहर ना निकले, जो एक लेवल पे रहे। मेन जो बाथरूम का टाइल है हमेशा मेन जो बेस का टाइल है वो होता है सेट करना, कि आपने वो एक बार वो टाइल लग गया, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइल चलता जाएगा। अब जैसे हमारे अब रहा मेन स्टेप हमारा कॉर्नर पे। जब हम कॉर्नर पे जो ये टाइल लगाते हैं तो उसकी जो कटिंग है हमने कैसे करनी है, मीन्स हमारी जो कटिंग है ये ऐसे करनी है, जैसे ये वाली इस स्लोप में की मीन्स दूसरी टाइल हमारा चिपक जाएगी। ये जो कॉर्नर टाइल लगाना है हमने दोनों को इनमें स्लोप में काटना है, कि हमें जब हमारा कॉर्नर लास्ट में जो दिखे तो हमारा ये ऐसे बने कॉर्नर पूरा एक बराबर, नहीं तो ऊपर नीचे रह जाता है। देखो एक बराबर हमारा कॉर्नर लगेगा और इसमें हमारी जो है एक दूसरे टाइल अच्छी लगती है और कॉर्नर हमारा भद्दा नहीं लगता। और हमने ये भी ध्यान रखना होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ये डिज़ाइन वाला टाइल है और नीचे प्लेन है, तो जो हमने नीचे से चलाना है मीन्स यहाँ पे क्या हुआ हमारा ये यहाँ पे पौड़ी बना हुआ है, देखो यहाँ पे पौड़ी, तो इसको एक टाइल को हमने किए हुआ है काटा हुआ है, यहाँ से टाइल को काटा है, तो मीन्स ये टाइल हमने आगे तक इसी में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये दूसरा टाइल का जो ये दूसरा टाइल मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो वाला टाइल दूसरा चला गया, तो ये दूसरा टाइल ऊपर मीन्स एक लेवल बनता जाए। जब चारों तरफ से हमारी जो टाइल जुड़ेगी तो ये लगे कि एक ही रेशे में सेम रेशा बन जाए, कोई यहाँ पे ऊपर नीचे न आए। जो इसकी ये टाइल के जॉइंट होते हैं, ये जॉइंट, और हमने टाइल को कैसे चेक करना है कि हमारी टाइल सही लगी है ऊपर नीचे, तो ये जो हमारा जॉइंट होता है ये यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ पे हमें पूरा स्मूथनेस आएगा, एक दूसरे से वो नहीं लगेगा, एक बराबर बिल्कुल। तो इससे हमें पता चलता है हमारे जो टाइल का जो बॉन्ड है एक दूसरे से बिल्कुल सही लगा हुआ है। ये देखो हमने ये जो टाइल बड़ी टाइल है उसमें ये मसाला ऐसे लगा लेना है, जैसे ये लगा रहे हैं, ये करके लगभग आपने आधी इंच का लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आधी इंच, आधी इंच से ऊपर इंच। कहीं जगह तो हमारा 2-2 इंच चला था, वो गलत होता है वो, लेकिन वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, वो गलत कैसे आता है वो। ये टाइल पूरा कवर कर लेना है। अब ये टाइल लगा दिया, ये वाला टाइल, तो भी इसकी जो ये बॉन्ड है एक दूसरे से टाइल का जो ग्रुप है बिल्कुल एक बराबर आए। ये थोड़ा सा हैमर से मारने के लिए इसलिए कि हमारा जो कहीं पे ऊपर नीचे है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। जो मसाला है देखो वहाँ से साइड से निकला है, जो एक्स्ट्रा लगा होगा तो एक बराबर में हमें हमेशा नीचे की टाइल के अकॉर्डिंग ऊपर चलना होता है। और उसके बाद हमने ये टाइल लगा दी, उसके बाद अब साहुल करना है नीचे के टाइल से कि हमारा टाइल सही आया है कि नहीं। अब जहाँ से अगर उठा हुआ है तो वहाँ से इसको दबाना है, ये लेवलिंग से देखना है कि हमारा दोनों लेवल पे है कि नहीं, टाइल एक दूसरे का लेवल आ रहा है कि नहीं। ये देखो हमारा टाइल पूरा लेवल पे है, ये लेवल दिख रहा है आपको ये वाला, तो मीन्स हमारी टाइल जो है पूरे लेवलिंग पे आ रही है। इस हमारे पर क्या है कि यहाँ से वॉल जा रही है, यहाँ से वॉल जा रही है, तो यहाँ पे मेन है। तो सबसे पहले हमने कौन सा टाइल लगाना है, मीन्स हमारा यहाँ पे तो कॉर्नर है, तो मीन्स ये वॉल तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये मेन वॉल है, तो हमने सबसे पहले यहाँ का वॉल लगाना है। क्यों? अगर इस वॉल में कोई कमी होगी तो यहाँ का जो टाइल जाएगा, यहाँ का जो टाइल जाएगा और यहाँ का जो टाइल है उसमें हमें कॉर्नर नहीं दिखेगा, बिल्कुल प्लेन दिखेगा, उसमें गैप नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे चिनाई जो मैसनरी करने वाले मिस्त्री है वो थोड़ा हमारे जो चिनाई और सॉल्व पे, फिर उसके बाद प्लस्तर वाले वो हमारे सॉल्व पे नहीं लेते हैं। तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है कॉर्नर पे। देखो हमारे पास ये हमने गुनिया लगाया, तो गुनिया में देखो कितने इंच का फ़र्क आ रहा है, लगभग इसमें आधी इंच का फ़र्क है। ये वाला ये फ़र्क किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारी जो चिनाई और प्लस्तर वो गुनिये पे बिल्कुल नहीं हुई है। तो सबसे पहले हमने यही ध्यान देना होता है कि हमारी जो चिनाई और प्लस्तर बिल्कुल गुनिये में और साल पे होना चाहिए। की जो कटिंग है हमने वो सबसे मेन मैटर करती है कि हमारी कटिंग कैसे करनी है। मेन तो हमेशा सफाई जो आती है टाइल में कटिंग में आती है कि कैसे हमने मेजरमेंट करके कटिंग करना है। जैसे हमने टाइल काटना है तो मीन्स जैसे ही हमारे मिस्त्री जी है तो इनको तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है हमारे, तो ये ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट काट देंगे। तो देखो कैसे काट रहे हैं। कॉर्नर काट
जैसे मैंने कॉर्नर काटना है, तो कॉर्नर के लिए कैसे काटना है देखो। जैसे हमारा यहाँ पे बाथरूम है, तो ये हमारे बाथरूम के जो कॉर्नर है अभी बिल्कुल सही नहीं है, 90 पे नहीं है इस बाथरूम में। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा कितना गैप है, ये टाइल पूरे टाइल तो बिल्कुल काटे नहीं हुए 90 पे। देखो ये गैप, ये कम होता होता ये बिल्कुल 0। तो इसका मतलब हमारा जो बाथरूम है बिल्कुल गुनिए पे नहीं है, मीन्स 90 डिग्री पे कहीं पे भी नहीं है। देखो ये वाला, तो हमने ये बिल्कुल ध्यान रखना होता है। अब जैसे हमने एक बाथरूम में पूरा टाइल कंप्लीट कर दिया है। देखो जैसे हमने, और जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये वॉल लगानी है, तो यहाँ पे क्या गलती हुई कि सबसे पहले इन्होंने ये वाली वॉल लगा दी, इसलिए हमने ये चीज़ दिख रही है हमें सामने से। अब इस साइड पहले क्या किया, ये वाली वॉल लगाई फिर ये लगाई, इसलिए हमें यहाँ से बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिख रही है जो वहाँ दिख रही है। वो चीज़ मैं आपको पीछे समझा रहा कि वैसे करना है कि सबसे पहले आपने वो वाली लगानी है, उसके बाद ये लगाना है, उसके बाद ये लेना है। क्योंकि ये चीज़ तभी करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारा जब बाथरूम गुनिए पे ना हो। देखो वहाँ पे टाइल बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर चलते जाओ तो हमारा दीवार में कुछ फर्क आ रहा है, कुछ mm का फर्क आ रहा है। तो ये बाथरूम में सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात होती है। जब हमारा बाथरूम गुनिए पे ना हो तो हमने सबसे पहले वो वाल सामने वाली लगानी, फिर ये लगानी है, फिर ये लगानी है। इससे क्या होगा, हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी। और सबसे मेन बात ये है कि हमने फ्लोर टाइल नहीं लगाना, सबसे पहले हमने वॉल टाइल लगाना है। और वॉल टाइल करने में आपको पीछे बता दें कि हमने हमेशा फर्श से 1 इंच ऊपर लगाना है ये वॉल वाला टाइल, 1 इंच फर्श, क्योंकि हमारा लगभग आधा इंच का मसाला 1 इंच का वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमारा स्लोप कहाँ पे जा रहा है। जिस साइड स्लोप जाएगा उस साइड उसके अकॉर्डिंग हमें स्लोप और वॉल टाइल रखना पड़ता है। कई बार मान लिया आपका जो बाथरूम है बदगुना है, तो हमने वहाँ पे मान लिया 0 टाइल चला है, तो यहाँ पे 1 इंच का होगा, तो हमें टाइल जो है उसके अकॉर्डिंग लगाना है कि हमारी टाइल नीचे गैप ना दिखे। सबसे मेन बात ये है, जैसे हमारे पास डोर है, बाथरूम का जो डोर है, अब हम डोर पे क्या करते हैं, जो प्लास्टर है हमारा पूरा यहाँ तक हो जाता है, मीन्स हम प्लास्टर को पूरा कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जितना भी चौकाट है, देखो यहाँ पे जो चौकाट है पूरा लगभग, ये चौकाट हमारे पास लगभग 2 या 2.5 इंच का होता है। यहाँ पे तो लगभग 1 इंच का रहेगा। तो इसके ऊपर अब क्योंकि हमने क्या किया, प्लास्टर जो था हमने पूरा कर दिया है। ये देखो यहाँ पे भी हमारा जब पेंट करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे लगभग ये आधी इंच का है, यहाँ पे 1 इंच का है, तो ये फ़र्क आ रहा है, ये फ़र्क आता ही है। इसका सोल्यूशन हम कब कर सकते हैं, जब हम मैसनरी करते हैं। जब हम मैसनरी करते हैं तो हमने जब मैसनरी डोर को जब हम होल्ड फास्ट लगाते हैं, तो हमने ये जो मैसनरी किया है उसके लिए हमने लगभग 2 सूत्र पीछे ईंट की चिनाई रखनी है। 2 सूत्र जब आप पीछे रख दोगे, और मेन ध्यान आपने यही रखना है कि इस साइड जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पर टाइल लगानी है, जैसे हमने यहाँ टाइल लगाए तो यहाँ प्लास्टर ना करो। प्लास्टर ना करने से क्या होगा, हमारा जो डोर का जो एक ये जो चुकाट है, ये जो लकड़ी है, ये हमें दबेगी नहीं, ये हमें दिखती रहेगी अच्छे कि हाँ ये एक बराबर। अब यहाँ पे 1 इंच है, यहाँ पे आधा इंच है, तो मीन्स हमारी वॉल भी सेट नहीं है, जो प्लास्टर की है वो भी सही नहीं है, और जो चिनाई है वो भी सही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ पे ये वॉल है, जैसे यहाँ पे वॉल है, तो इन्होंने यहाँ प्लास्टर नहीं किया, मीन्स यहाँ टाइल लगाओगे तो हमारे पास जो लकड़ी, जो यहाँ की चौकाट की जो लकड़ी, वो हमें दबेगी नहीं ज़्यादा। इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो प्लास्टर है वो बिल्कुल नहीं। और दूसरा क्या है, जब आप चिनाई करवा रहे हो तो लगभग 2 सूत्र पीछे रखना। जैसे मान ली यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे है, ये कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ तक तो हमारा प्लास्टर आ गया। अब टाइल लगेगा तो यहाँ तक टाइल आ जाएगा, देखो यहाँ तक टाइल आ जाए, हाफ तक टाइल आ जाएगा, इससे हमारी चुगाड़ दब जाएगी। और चतुर चुगाड़ के बाद जो बदगुने जो 1 इंच बच गया, आधा इंच बच गया, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। इसलिए हमने जो यहाँ पे मैसनरी करना है वो 2 सूत्र पीछे करना है। उसका जो यहाँ अंदर का प्लास्टर वो ना ही करो तो ठीक है, क्योंकि हमारी जो चौकाट है वो बिल्कुल नहीं दबेगी। अब ये हमारा एक और बाथरूम है, देखो इसका भी यहाँ पे लगभग हमारे पास 1 इंच है, वहाँ पे हमारे चौकाट जो बच गई है वो आधा इंच है। इसका मतलब हमारी जो मैसनरी है वो बिल्कुल सही नहीं। और दूसरा जो गैप इन्होंने प्लास्टर किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, गुनिए में नहीं है। तो हमने बिल्डिंग का पूरा यही चीज़ देखना है कि हमने लगभग जो कोई भी मैसनरी, कोई भी प्लास्टर वो पूरे साल पे हो तो ठीक रहता। देखो हाँ हमारे पास, और टाइल का जो है यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि पहले सबसे पहले ये टाइल लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ, तो वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी। जो कट है, कटिंग जो किया है वो चीज़ हमें दिखेगी नहीं। और सबसे ज़्यादा मेन रेसे का याद रखना है। रेसा मीन जो हमारा ये डिज़ाइन वाली जो
टाइल है उसका बिल्कुल ध्यान करना। नीचे से वैसे स्टार्ट करना, यहाँ पे भी पौड़ी है तो मीन्स इन्होंने एक टाइल को पूरा काटा हुआ है। देखो वहाँ से ये एक टाइल है पूरा, इसको यहाँ से काटा है, ये हमारा बेस चला गया। वो चीज़ हमारा यहाँ पे भी बेस चलेगी, ये इसलिए किया ये एक टाइल को यूँ काटा क्योंकि हमारा जो ग्रुप है एक दूसरे से अच्छा मिल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा टाइल लगा, फिर ग्रुपिंग, ए मीन्स हमारा जो टॉप है बिल्कुल एक बराबर चलेगा। तो हमेशा जो बेस का टाइल है हमने बिल्कुल ध्यान से लगाना है। और एक और ध्यान रखना है आपने कि जैसे हमारे पास ये रूम है, रूम के साथ जो ये बाथरूम है, तो रूम और बाथरूम में लगभग कुछ मीन्स डाउन रखना है बाथरूम, लगभग आधा इंच या आधे इंच से थोड़ा सा कम मेरे यहाँ पे डाउन की पानी आपका जो है बिल्कुल बाथरूम में ना, बाथरूम का पानी रूम में ना आए। और दूसरा ध्यान एक और रखना है, जो हमारा कटिंग होता है मीन्स यहाँ पे हमारा ट्रैप लगा हुआ है, ये नलके लगाने हैं, तो इसकी कटिंग बहुत मैटर करती है। मीन्स आपने ये जो कटिंग देनी है बिल्कुल एक बराबर देनी है, नहीं तो हमारा जो अगर कटिंग हम ज़्यादा कर देंगे तो उसके ऊपर जो एक स्टील की जो लगती है प्लेट वो कम बढ़ जाती है और बाहर से दिखता है। इसलिए ये बिल्कुल देखो यहाँ पे बराबर की है, बिल्कुल यहाँ बराबर, लेकिन करना इतना है कि ये चीज़ निकल जाए, इसके बाद ट्रैप लग जाए। और एक और प्रॉब्लम आता है जब हमारी वॉल बिल्कुल 90 डिग्री पे ना हो, तो जब हमारी टूटी या कोई भी ट्रैप लगाते हैं तो कई बार मसाला कहीं पे 1 इंच आता है, 2 इंच आता है, तो उसके मैं बता टूटी की जो हमारे पास ट्रैप है उसकी लेंथ कम पड़ती है, इसलिए हमें निप पर लगाना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या होता है वो एक्स्ट्रा कोर्स है, इसलिए हमें वॉल को बिल्कुल 90 पे रखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी बाथरूम में बिल्कुल ज़रूरी है। और दोस्तों अब मैं आपको अगली वीडियो में किचन की टाइल के बारे में बताऊँगा।